आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनी की जिसने पिछले 15 सालों में 100x की ग्रोथ दिखाई है। पिछले 31 सालों से अपने इन्वेस्टर को कांस्टेंट डिविडेंड दे रही है और रोजाना का ये कंपनी नेट प्रॉफिट में 20 करोड़ कमाती है। पाकिस्तान 5 दरियाओं वाला मुल्क है और पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो मेजर रोल प्ले करता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। मतलब पाकिस्तान जो भी कमाता है उसमें से 25% खाली एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे पाकिस्तान और फार्मर की बैकबोन है, इसी तरह जो फर्टिलाइजर सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की बैकबोन है। आज हम बात करेंगे इसी सेक्टर के जो सबसे मेजर प्लेयर है फौजी फर्टिलाइजर के बारे में। फौजी फर्टिलाइजर 1978 में फौजी फाउंडेशन ग्रुप पाकिस्तान और हेल्डर टॉपशर डेनमार्क के जॉइंट वेंचर से बनी। ये कंपनी 1991 पे स्टॉक चेन में लिस्टेड हुई। कंपनी के जो चेयरमैन है वो लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर साहब है और जबकि सीईओ मिस्टर जहांगीर पराचा है। कंपनी की ग्रोथ का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि 1980s में इसके पास यूरिया फर्टिलाइजर मार्केट का 8% शेयर था, जो कि आज की डेट पे 48% तक चला गया है, और जबकि डैप फर्टिलाइजर का 20% शेयर था जो कि आज की डेट पे 64% तक चला गया है। पाकिस्तान स्टॉक चेन पे 550 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड हैं, लेकिन कुछ ही कंपनी मार्केट में ऐसी है जिन्हें आप पूरी जिंदगी के लिए रख सकते हैं। उनमें से एक कंपनी है फौजी फर्टिलाइजर। रीजन बिहाइंड दिस ये है कि ये कंपनी के फंडामेंटल्स क्लियर हैं, कांस्टेंट ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, डिविडेंड यील्ड अच्छी है और ग्रुप बैक पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 90% जो फर्टिलाइजर सेल होती है वो है डैप और यूरिया, और दोनों ही सेगमेंट के अंदर जो कंपनी लीड कर रही है वो है फौजी फर्टिलाइजर। फौजी फर्टिलाइजर के प्रोडक्ट की बात करूं तो सोना यूरिया के नाम से इनकी प्रोडक्ट है, जो कि फर्टिलाइजर में तो यूज होती है, उसके अलावा इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है, जैसा कि प्लास्टिक और एडहेसिव मटेरियल बनाने में। सेकंड पे जो इसकी प्रोडक्ट है वो सोना डैप है, जो कि फर्टिलाइजर के अलावा इंडस्ट्रियल यूज में एज अ फायर रिटार्डेंट भी यूज होती है, जो कि फायर फाइटिंग प्रोडक्ट्स में काम आती है। उसके अलावा मेटल फिनिशिंग में, यीस्ट न्यूट्रिशन में, शुगर रिफाइनिंग में, सारी जगह पे इनकी ये प्रोडक्ट भी यूज होती है। टाइम के साथ साथ ये अपनी प्रोडक्ट लाइन को इवॉल्व भी कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने सोना MOP, सोना SOP मतलब ये मैग्नीशियम, पोटाशियम सल्फेट, उसके अलावा सोना, बोरॉन और जिंक। कंपनी का कहना है कि पाकिस्तान की जो सॉइल है वो ज्यादातर जिंक और बोरॉन जैसे न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट है। ये फर्टिलाइजर यूज करके आप अपनी जो क्रॉप्स है उसकी यील्ड को 50 से 100x तक ज्यादा कर सकते हैं। फौजी फाउंडेशन एक होल्डिंग कंपनी बन गई है। ये फर्टिलाइजर के अलावा फूड, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग सेक्टर में चली गई है। सबसे पहले एनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो FFCL एक इनका 50 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट है, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं और अल्टीमेटली नेशनल ग्रिड को देते हैं। सेकंड और थर्ड पे फाउंडेशन विंड एनर्जी लिमिटेड के नाम से ये कलेक्टिवली 100 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके नेशनल ग्रिड को दे रही हैं। लास्ट पे FFBL पावर कंपनी के नाम से इनका एक प्रोजेक्ट है, जो कि असल में कोल्ड फायर पावर प्लांट है, जहाँ पे ये 118 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके अपने पोर्ट कासिम वाले प्लांट पे भी दे रही हैं, और उसके अलावा के इलेक्ट्रिक को भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है। सेकंड पे आता है इनका फूड बिजनेस। फूड में इनकी एक कंपनी है फौजी फ्रेश एंड फ्रीज के नाम से, जिसका काम है फ्रोजन वेजिटेबल और फ्रूट्स को सेल करना। इनके एक प्रोडक्ट को आपने लाजमी देखा होगा या यूज किया होगा, जो कि है ओपा फ्राइज। सेकंड पे 2015 में इन्होंने नून फूड्स को एक्वायर किया, जिसका नेम बाद में चेंज करके इन्होंने फौजी फूड्स रख दिया। फौजी फूड की भी प्रोडक्ट नूरपुर मिल्क, चीज और बटर है। इसके अलावा दोस्ती इनकी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में शामिल है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में इनके पास फौजी सीमेंट के 4.5% शेयर है। अस्करी बैंक के, जो कि इनकी अदर इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके 64% शेयर इनके पास है। इसके अलावा थर एनर्जी लिमिटेड, जो कि 330 मेगावाट का एक कोल्ड फायर पावर प्लांट है, उसके अंदर भी इनके 30% शेयर है। और फोर्थ पे इनके पास एग्री टेक लिमिटेड के 37% शेयर है, जो कि इन्होंने रिसेंटली उस कंपनी को एक्वायर किया है, जो कि फर्टिलाइजर ही पाकिस्तान में सेल करती है। जो एनर्जी और फूड वाली कंपनी थी वो फौजी फर्टिलाइजर ओन करता है, जबकि ये दूसरी कंपनी जो मैंने अभी आपको बताई है ये इनकी एसोसिएटेड कंपनी में शामिल है। इसके अलावा कंपनी जो है वो एक ज्वाइंट वेंचर के तौर पर भी मराकश में काम कर रही है, जहाँ पे पाक मार्को फॉस्फेट के नाम से एक कंपनी है, जो इन्हें डैप फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन में जो इनका इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फास्फोरिक एसिड, उन्हें पाकिस्तान के अंदर सप्लाई करता है। कंपनी की थोड़ी सी अचीवमेंट की बात की जाए तो 2011 से 2023 तक फौजी फर्टिलाइजर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप कंपनी रही है, जबकि ये अभी टॉप 25 की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा ये कंपनी 15 दफा बेस्ट कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का अवार्ड हासिल कर चुकी है। फर्टिलाइजर सेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग फैक्टर होता है वो गैस प्राइसिंग का होता है, क्योंकि ये हाई इंटेंसिव गैस यूजेज वाला एक सेक्टर है। इसके अंदर दो तरह की गैसेज यूज होती हैं, एक को कहते हैं फीड गैस, एक को कहते हैं फ्यूल गैस। फीड गैस दरअसल आप समझ लें कि एज अ रॉ मटेरियल ही यूज होता है। फीड गैस में यह है कि जो नेचुरल गैस होती है उसे रिएक्ट करवाया जाता है स्टीम के साथ, वहां से फिर आपका अमोनिया बनता है। अमोनिया फिर एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है
यूरिया बनाने के लिए। सेकंड पे आती है फ्यूल गैस। फ्यूल गैस जो है वो जैसे आम नेचुरल गैस होती है उसको एनर्जी या हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड पे जो फौजी फर्टिलाइजर है वो अब गैसिफिकेशन पे काम कर रही है। जैसा आपको पता है कि जो नेचुरल गैस के रिजर्व हैं पाकिस्तान में वो डिप्लेट हो रहे हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट पे ये अब गैसिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। गैसिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो आपका कोल या बायोमास होता है उसको हाई टेम्परेचर पे लो ऑक्सीजन या स्टीम के साथ रिएक्ट करवा के एक सिन गैस को बनाए जाते हैं। ये सिन गैस अब एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द नेचुरल गैस यूज होगी। फौजी फर्टिलाइजर के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 2 सिंध में वाक़ हैं जबकि 2 पंजाब में। इसकी मैं कंबाइन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूं तो यूरिया की जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2.6 मिलियन मैट्रिक टन है, जबकि डैप की जो कैपेसिटी है वो 6.5 लाख मैट्रिक टन पर एनम है। फौजी फर्टिलाइजर का पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा एक्सटेंसिव रिटेल नेटवर्क है जहाँ पे इनके 3000 से ज्यादा डीलरशिप्स हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा सोना सेंटर्स हैं। सोना सेंटर्स पे ये फार्मर की एजुकेशन पे काम करते हैं, उन्हें लेटेस्ट इनोवेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। उसके अलावा फार्मर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन भी देते हैं। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है, जहाँ पे इनकी जो सेल है 112 अरब से 437 अरब पे चली गई है, और जबकि इनके टोटल जो एसेट्स हैं वो 172 अरब से 432 अरब तक चले गए हैं। कंपनी की जो ROC है वो 60% है। ROC का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो ओनर्स प्लस आपका जो पैसा कंपनी कितनी अच्छी तरह यूज कर रही है प्रॉफिट बनाने के लिए। तो इसका मतलब है कि फौजी फर्टिलाइजर हर 100 रुपए के पीछे 60 रुपए कमा रही है। कंपनी के मार्जिन के मैं अगर कंपैरिजन करूं सेक्टर के साथ तो सेक्टर की PE 9.25 है, जबकि फौजी फर्टिलाइजर की PE 8.5 है। उसके अलावा सेक्टर की जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 32% है, जबकि फौजी फर्टिलाइजर का ग्रॉस प्रॉफिट 35% है। इसका मतलब ये है कि फौजी फर्टिलाइजर अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रही है। फर्टिलाइजर सेक्टर में न्यू एंट्री बैरियर है, मतलब कोई भी प्लेयर रैंडम आके इस सेक्टर के अंदर अपनी जगह नहीं बना सकता। पहली रीजन तो ये है कि एक हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला बिजनेस है जहाँ पे आपको बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए प्लांट बनाने के लिए, और सेकंड ऑलरेडी मार्केट को 2 से 3 प्लेयर्स ने कैप्चर किया हुआ है। कंपनी का जो एसोसिएटेड या सब्सिडी से पैसा आ रहा है वो 40 बिलियन है, जबकि कंपनी के बाद जो इस वक्त फ्री कैश में पड़ा हुआ है वो 168 बिलियन है। मतलब कंपनी इस पैसे को कहीं भी यूटिलाइज करके अपने लॉन्ग टर्म के लोन पे कर सकती है, न्यू जगह पे इन्वेस्ट कर सकती है। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसीलिए कंपनी ने रिसेंटली जो PI वाली कंसोर्शियम है उसके अंदर ज्वाइन किया है, जहाँ पे ये PI के अंदर 67 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएंगे। लास्ट में अब बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब अप्रूव कर दिया है कि ये अब ऑफिशियली गैस मारी एनर्जी से अपने पोर्ट कासिम वाले प्लांट को दे देंगे, जो कि पहले SHGC से ले रहे थे। अब इससे क्या होगा, इन्हें जो गैस है वो चीप प्राइस पे मिलेगी, उससे इनके जो बॉटम मार्जिन है, मतलब इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन वो इंक्रीज होगा। सेकंड पे ये कंपनी जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, जैसा कि इन्होंने लास्ट ईयर ही सबसे पहले जो यूरिया जिंक और यूरिया ब्रॉन वाली सेगमेंट के अंदर काम किया है, जो कि सक्सेसफुल भी रहा है। थर्ड पे कंपनी जो है वो गैसिफिकेशन पे काम कर रही है, मतलब उन्होंने रॉ मटेरियल के भी अल्टरनेट ढूंढ लिया है। फोर्थ पे जो कंपनी है वो अदर इन्वेस्टमेंट्स अपनी इंक्रीज कर रही है, जहाँ पे इन्होंने अभी रिसेंटली PIA के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। फौजी फर्टिलाइजर एक डिफेंसिव स्टॉक है। ये ऐसा स्टॉक है जिसे आप जनरेशनल रख सकते हैं, और यही स्टॉक अगर आप में से पूछें कि 5 ऐसे स्टॉक बताएं जिसे हम पूरी जिंदगी या लाइफ लॉन्ग या कंपाउंडिंग या SIP के लिए रखें, तो उसके अंदर एक आपने लाजमी फर्टिलाइजर रखना है स्टॉक, और उसके अंदर जो सबसे टॉप का ऑप्शन है हमारे पास वो फौजी फर्टिलाइजर ही है। ये था ऐसी कंपनी का ब्रेकडाउन जो कि ना सिर्फ अपने सेक्टर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।